जी सर, आपका नाम है? मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर मोर्चा एवं एसकेएम नॉन पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूँ। पंदेर साहब, आज कितने दिन हो गए आपको बैठे हो? आज का रणनीति क्या है आपका? देखिए, लगभग मोर्चे को चलते हुए 257 दिन हो गए और 97, और जो अमर अनशन है खनौरी बॉर्डर पर, वो लगभग 11वें दिन में दाखिल हो गया है। जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया था कि लगभग 1 बजे हम लोग यहाँ से 101 किसान मजदूर का जत्था दिल्ली की ओर कूच करवाएंगे। जैसा आप जानते हैं, आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व है। दुनिया की मानवता के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था, तो इसी दिन देश के किसान मजदूर के हित के लिए जो मरजीवड़ों का जत्था है वो अपना बलिदान देने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेगा। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, जो हमने कल डीसी अंबाला का एक प्रेस रिलीज या कि नोटिस देखा था, जो वो बोल रहे हैं कि इनके पास मारू हथियार हैं। अगर मीडिया को नजर आए तो जरूर बताना चाहिए कौन से मारू हथियार हैं। और ये भी बोलते हैं अगर हरियाणा में दाखिल हो जाएं तो दंगे हो जाएंगे। ये भी उन्होंने बोला कि खाप वाले इनके विरोध हैं, जबकि दुनिया जानती है खाप पंचायतों ने हमारे दिल्ली कूच का समर्थन किया है। बोल रहे हैं व्यापारी इनके पक्ष में नहीं है, बहुत सारे तबके इनका विरोध कर रहे हैं, इस तरह का उन्होंने बोला। देखिए, जब हमने लगभग 10 महीने बीत चुके, केंद्र के मंत्री अथवा राज्यों के मंत्री जो भाजपा के थे लगातार बोल रहे थे आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दीजिए और चले अन्य कोई व्हीकल लेकर आप दिल्ली जाइए। जिस तरह से हरियाणा का अटॉर्नी जनरल या दिल्ली का, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी बात रख रहा था कि इनके पास मॉडिफाइड ट्रैक्टर है, इनकी ट्रॉलियों में असला है, बहुत सी बातें, ये बच्चों को आगे ले आते हैं, ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी। तो लगभग इतने बड़े लोगों ने, खट्टर जी जब पहले मुख्यमंत्री थे अब केंद्रीय मंत्री बन गए, वो भी बोलते थे भी पैदल आ जाइए। और जब हमने अनाउंसमेंट किया तो हरियाणा के खेती मंत्री जी ने और पंजाब के केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने बोला भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमें नहीं लगता अब ये किस मुंह से हमें रोक रहे हैं, क्यों रोका जा रहा है पैदल जत्थे को। हमने ये भी घोषित कर दिया, उसकी लिस्ट हमने मीडिया के सामने रख दी। हमने एसपी अंबाला को कहा भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होगा, आपको लिस्ट पहले मिल जाएगी। अगले हरियाणा के पड़ाव बता दिए, सारा कार्यक्रम घोषित कर दिया, फिर रोज एक जत्था निकलेगा और पीसफुली ढंग से पैदल जाएगा। और अब जो बातें निकल के आ रही, इसका मतलब भी केंद्र सरकार हमें कभी भी दिल्ली जाने नहीं देगी, जो हम समझते हैं। ये मोदी सरकार की नैतिक तौर पर हार होगी, हमारी नैतिक जीत होगी। आज देश के व्यापारी ने, देश के ट्रांसपोर्टर ने, आम जनता ने सुख का साह लिया था, अगर ये बॉर्डर खुलेगा तो सभी के लिए सुखद होगा। लेकिन वो सभी तबके अब दुखी हो गए कि अब किसान अगर पैदल जा रहे हैं, आप पैदल नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। जो हम मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, उधर अर्धसैनिक फोर्स आ गए हैं, जो ड्रोन है उनके शॉट, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। अब हमने कल जब पीसी की थी तब भी ड्रोन हमारे ऊपर आया था। इसी के साथ साथ जो वो वाटर कैनन है उनको छोड़ के देखा जा रहा है, ड्रिलिंग की जा रही है। इस तरह से पूरी तैयारी, ऐसा लगता है भी ये 2 राज्यों की सीमा ना होकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर नजर आ रहा हमें, ये गैर मानवीय रवैया है भारत सरकार का। और दूसरा, घग्गर के नीचे भी बैरिकेडिंग की जा रही है। अब भाई हमने ऐलान कर रखा था खनौरी बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो खनौरी बॉर्डर को भी सील किया गया और खनौरी बॉर्डर के ऊपर भी बड़ी तादाद में फोर्स को लगा दिया गया। अब डबवाली राजस्थान में भी हमने ऐसा नहीं था कि हम वहां से आगे बढ़ेंगे, वहां पर भी सील कर दिया गया। और पंजाब के जितने भी रास्ते हैं आप देखिए, उनको भी सील किया जा रहा, लोगों को जानबूझ के तंग परेशान किया जा रहा है।
तो ये निंदनीय कार्य है जो केंद्र सरकार कर रही है। दूसरा वो बोल रहे हैं आपके पास दिल्ली की मंजूरी है। देखिए भाई, कोई भी राज्य, कोई भी नागरिक देश का अपने आप को यूपी से जाए या हरियाणा से जाए, उसके पास दिल्ली की मंजूरी नहीं होती। किसी राज्य को कोई नैतिक तौर पर अधिकार नहीं, आपके पास दिल्ली की मंजूरी है कि नहीं, ये दिल्ली वाले जरूर हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा, हमारा हरियाणा की जो सरकार है उससे कोई भी विरोध नहीं है, ना हम उनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी स्ट्रगल तो सारी की सारी केंद्र सरकार के साथ है। तो आज भी आपके माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भी देश के प्रधानमंत्री अथवा गृह मंत्री को सद्बुद्धि दे और उन्हें किसानों की याद आए और किसानों से किए हुए वादे वो पूरे करें। जिस तरह से देश के उपराष्ट्रपति जी ने बोला कि जो आपने वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए जाते। अगर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बन जाएगा तो कौन सा पहाड़ गिर जाएगा, ये उपराष्ट्रपति जी का बयान था। तो आज भी हम आशा करते हैं भी देश के किसान मजदूर की कर्ज माफी और अन्य मांगे जो हमारी है वो मानी जाएंगी। और जो भाजपा के प्रवक्ता टेलीविजनों पर दावे कर रहे हैं वो झूठे हैं। ओईएसडी की रिपोर्ट ये बता रही है कि 2022 में ही लगभग 14 लाख करोड़ से अधिक का किसानों को एमएसपी ना मिलने के लिए जो घाटा पड़ा है। अब 23 की रिपोर्ट देख लीजिए, 8 लाख हजार करोड़ का घाटा पड़ा है। और ये सब हमने उनके समक्ष रखा है कि आपने जो पहले प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट की थी 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी, जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, उनकी चिट्ठी भी हमने उनको दिखा दी। 2018 में देश के खेती बाड़ी मंत्री ने हमें वादा किया था कि हम एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाएंगे। और 2021 में जब दिसंबर को हमें चिट्ठी लिख रहा खेती बाड़ी मंत्रालय, तो वो बोल रहा कि खेती एमएसपी लीगल एमएसपी गारंटी कानून बनाकर इसको और व्यापक करेंगे। ये बातें हमने उसके समक्ष रखी है। अगर दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति भारत 100 लोग जो अगर आगे बढ़ते हैं, उनके ऊपर ड्रोन का वार करती है, बुलेट चलाती है, हंजू गैस इस्तेमाल करती है, रबड़ की गोलियां चलाती है, तो ये गैर मानवीय होगा। इसको पूरी दुनिया देखेगी और दुनिया निंदा करेगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हमारा 100 आदमी का ये स्टेट के साथ कोई भी टकराव नहीं होगा। हम पीसफुली अपनी बात आगे जाके रखना चाहते, देश की राजधानी में जाना चाहते हैं। और अब देखिए जो ट्रेन आ रही है, हमने कई किसानों से सुना वो ट्रेनें राजपुरा में रोकी नहीं जा रही हैं। जो किसान इधर आ रहे हैं, पंजाब सरकार से भी कहेंगे भी टोल प्लाजों के ऊपर भी किसानों को आते हुए तंग किया जा रहा है। सर, आज का जो आपका दिनचर्या है मूवमेंट का, कितने बजे आप मूवमेंट करेंगे? हाँ देखिए, हम लोग गुरु साहब का शहीदी पूर्व लगभग सुबह स्टार्ट कर देंगे 8 बजे। 10 बजे अरदास हो जाएगी जत्थे के समेत लगभग, और उसके ऊपर 12 बजे हम लोग पूरे रेडी करेंगे सारा कार्यक्रम, और 1 बजे जो जत्था पूरे 1 बजे रवाना होगा, दिल्ली की ओर कूच करेगा। साहब, जैसे पिछली बार भी हमने मूवमेंट की थी दिल्ली की तरफ, तो ड्रोन से टीयर गैस छोड़े गए थे, एक्सपायरी टीयर गैस छोड़ दी। तो पंजाब की टेरिटरी में आके वो ड्रोन आके आप पे टीयर गैस, तो पंजाब सरकार का रोल आप कैसे सोचते हैं? हाँ देखिए, दिल्ली फोर्स के लोग इधर आके हमारी टेरिटरी में आके नोटिस लगा रहे हैं। ड्रोन भी कल भी आया था, प्रेस ने देखा था, आज भी आएंगे। पंजाब की टेरिटरी को इस्तेमाल किया जाएगा। हम आशा करेंगे भगवान मान सरकार अपना विरोध जो है केंद्र के सामने नोट करवाए कि आप हमारी टेरिटरी का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपकी टेरिटरी में जाएंगे तभी आप बात कर सकते हैं ना। तो जो धारा 144 लगाई है वो अकेले किसान मजदूर के लिए है। अब अम्बाला चले जाइए, सारा जनजीवन आम तरह की चल रहा, देश का किसान मजदूर के लिए सब बातें हैं। पिछली बार जख्मी भी काफी हुए थे, इस बार भी पूरी तैयारी है नीचे भिड़ने के लिए और आगे जाएंगे। अगर उसके बीच आपसे कोई मीटिंग करने की कोशिश करेगा, आप तैयार हैं? नहीं देखिए, 100 आदमियों का जत्था बिल्कुल सरकार से टकराने वाली पोजीशन में नहीं। हम ना सरकार से टकराएंगे, ना हमारा निर्णय है कि हम बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। देखिए, हम तो बिल्कुल निहत्ते हैं, वो सामान जो जरूरी वो कैरी करेंगे, झंडा डंडा हमारे पास होगा, हम तो जाएंगे। मरजीवड़े का अर्थ यह है कि अपने आप को देश की मांगों के लिए
किसी के सामने मरने के लिए समर्पित कर देना। अब जिस तरह का बल प्रयोग वो हंजू गैस हमारे ऊपर मारे, टीयर गैस मारे, जो मर्जी बोले वो करे, हम बिल्कुल पीसफुली ढंग से केंद्र के जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे। और अगर केंद्र वार्ता करना चाहता है तो हमने बोल दिया अधिकारियों को, केंद्र की चिट्ठी हमें मिलनी चाहिए। देखिए, खेतीबाड़ी मंत्रालय की हो, अगर पंजाब सरकार आती है तो सीएम ऑफिस होना चाहिए, अगर हरियाणा सरकार आती है तो उनके सीएम ऑफिस की होनी चाहिए। को मतलब अगर चिट्ठी हमें मिलेगी तो हम पॉजिटिवली उसका रिस्पॉन्स करेंगे। भाई ले बैठे रहो जी, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। ट्राली ना चुक लियो। बैठे रहो, बैठे रहो, अगे नो। काफी पेन लिखो कुछ।